नमस्कार, जनभावना टाइम्स में हम आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं दी IPL शो और मैं हूं आपके साथ पारिजात। हमारे साथ है क्रिकेट एक्सपर्ट सईद अली मेहंदी और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रशांत भारद्वाज। 20 दिन बचे हैं IPL फाइनल में। अब हर दिन मैच और ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे, उनके परिणाम और भी गंभीर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हालत ये बताती है कि जो नीचे है ज़्यादातर वो नीचे ही रहना पसंद कर रहे हैं और जो पॉइंट टेबल में ऊपर है टीमें वो ऊपर है, ऊपर ही रह रही है। जी, पराक्रमी टीमें ऊपर है और इस बार की धराशायी टीमें धराशायी हो गई है। आज है 2 मुकाबले। पहला मुकाबला है चंडीगढ़ और जयपुर का, यानी पंजाब किंग्स का RRR से। दूसरा मुकाबला है लखनऊ और कोलकाता का, यानी कि लखनऊ जायंट्स भिड़ेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स से। हम बात करेंगे पहले वालों की। पंजाब किंग्स और RR को अगर हम देखें सईद, तो एक तरफ 3 मजबूत खिलाड़ी नज़र आते हैं और एक तरफ 4 मजबूत खिलाड़ी नज़र आते हैं। धवन, मयंक, लिविंगस्टन, ये है पंजाब के प्रमुख खिलाड़ी। और दूसरी तरफ 4 प्रमुख खिलाड़ी, जिसमें एक जो है बटलर, वो सब पर है भारी। बटलर, सैमसन, चहल, बोल्ट। तो ऐसे इसको बस नज़र में रखिए। सवाल मेरा अब यह है कि पंजाब की टीम में आपको क्या अंतर नज़र आता है जो दोनों टीमों को इस बार IPL में भविष्य तय करने वाला है? देखिए, RR में 21 खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्योंकि बटलर अकेला 11 खिलाड़ियों के बराबर है। 10 वो हैं और अकेला वो है। 21 खिलाड़ियों का मुकाबला अगर 11 खिलाड़ियों से होगा तो जाहिर सी बात है 21 भारी होंगे। देखिए ना, जॉस बटलर को, उनके साथ सैमसंग आ जाते हैं, वो भी 5.5 खिलाड़ी का दर दे रहे हैं लगभग। अच्छा, किस तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे विकेट के पीछे भी पर इस बार सबसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है सैमसंग ने। उसके अलावा चहल आ जाते हैं और बोल्ट आ जाते हैं। मुझे लगता है ये इनकी परफॉर्मेंस अन्य टीम के तुलना में 40 खिलाड़ियों वाली बन जाती है। तो जब इस तरह से यूनिट बन के काम करते हैं तो सामने पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई भी टीम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर खिलाड़ी ऐसे हैं, यही खिलाड़ी दूसरी टीम पे चले जाएंगे तो दूसरी टीम का बोलबाला होगा। टीम से खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों से टीम होती है। जी। तो जैसे आपकी मनोदिशा होती है, जैसे आपकी परफॉर्मेंस होती है, एक भूख होती है। जैसे शरीर की भूख होती है, वैसे ही अपने प्रोफेशन की भूख होती है। इनमें भूख है, रनों की भूख है, विकेट की भूख है, इसीलिए ये इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही अंतर है दोनों टीमों में, जो ज़मीन और आसमान की तरफ हैं। यही अंतर है जो अकेले ये 4 खिलाड़ी पैदा कर रहे हैं, अन्य टीमों से आगे बढ़कर, अन्य टीमों को बेहतर मुकाबला देकर और अन्य टीमों को उन्हीं की धरती पर पछाड़। मेरे एक सवाल के आपने 2 जवाब दे दीजिए। एक तो आपने ये बता दिया कि चंडीगढ़ और जयपुर में किसका रहेगा पलड़ा भारी, और आपने ये भी बता दिया कि 40 टीमों वाली, 40 खिलाड़ियों वाली टीम जयपुर की RRR फाइनल में जा रही है। उनका प्रदर्शन है सर। देखिए, वो किसी भी क्रिकेट प्रेमी से पूछ लीजिए, वो पहली 3 में शुमार करेगा, जबकि मुकाबला कप का 4 टीमों के बीच होता है। यानी कि आप थोड़ा सा सफ़र पहले ही तय कर चुके हैं। आप चौथे नंबर की टीम नहीं है, आप पहले ही तीसरे नंबर की टीम जहन में आ चुकी है और आपकी परफॉर्मेंस आपको 2 पे भी ले जाएगी और 3 पे भी ले जाएगी। इसमें कोई परेशानी नहीं है। आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो पंजाब की टीम RR और RCB के बराबर आ जाएगी तीसरे नंबर पे, अगर ये मैच जीत लेती है। अच्छा, अगर ये मैच जीत लेती तीसरे नंबर पे आएगी RR और RCB के बराबर, क्योंकि इनके 12 अंक हो जाएंगे। अगर 10 अंक हैं, 2 मिलते हैं तो 12 हो जाएंगे। RR के भी 12 अंक हैं और RCB के भी 12 हैं। ठीक है सर जी। ये है अभी 7वें नंबर पर। फिर आ जाएगी संयुक्त रूप से, टेक्निकली ये 4 में आ जाएगी, क्योंकि अंक बराबर होंगे। हालांकि आप देखें उनके रन रेट में डिफरेंट है। मैंने आपको पिछले शो में ही बताया था कि रन रेट बहुत मायने रखता है। अब जितने अंक मायने रखते हैं उतना ही रन रेट मायने रखता है। RR की मैं बात करूं तो 10 मैच में 12 अंक हैं। अच्छा। अब अगर ये जीते तो ये लखनऊ के साथ ज्वाइंटली सेकंड नंबर पर आ जाएंगे। जो तीसरे नंबर पे लखनऊ के 14 अंक हैं, इनके भी 14 हो जाएंगे। तो दोनों ही टीमें बेहद सतर्कता के साथ, हल्की सी लापरवाही नहीं होगी आज के मैच में। आप देखिएगा बल्लेबाज गेंद पर, आप देखिएगा सबसे कम एक्स्ट्रा आज के मैच में होंगे, क्योंकि बॉलरों को हिदायत होगी कि वो स्टंप में गेंद फेंकें, वाइड ना दें, नो बॉल ना दें, अतिरिक्त रन नहीं देने की पोजीशन में। जो टीम अतिरिक्त रन देगी वो नुकसान में रहेगी आज और बहुत पछताएगी।
कहते हैं सईद अली मेहंदी जी कि आज का मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने लेवल की चिंता है। अब पंजाब है 5वें नंबर पे और आरआर है 30वें नंबर पे। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि आपने बॉलिंग की बात भी की और बैटिंग की बात की, क्षेत्र रक्षण की बात करें तो मजबूती किसमें? मुझे तो आरआर में मजबूती दिखती है। जी हाँ, देखिए बॉडी लैंग्वेज होता है, क्षेत्र रक्षण एक ऐसी विधा है, ऐसी कला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेमिना, नज़र और टाइमिंग, 3 चीज़ें काम करती हैं। आप कितना तेज दौड़ सकते हो गेंद के पीछे, कैच को किस तरह से, क्या टाइम है गेंद का हथेली से टकराने का, और कैसी नज़र है आपकी। गेंद पर आखिर तक नज़र होती है तभी कैच हाथ में आता है या बाउंड्री रोकी जाती है। इसलिए आरआर की बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, फील्डिंग का सीधा ताल्लुक बॉडी से है, तो बेहतर आरआर है। बेहतर आरआर है, आपने बताया बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से फील्डिंग बेहतर है आरआर की। और बॉलिंग किसकी बेहतर है? देखिए बॉलिंग में मैं कहूँगा एक लेफ्ट हैंड बॉलर है आरआर के पास, बोल्ट, न्यूजीलैंड से आते हैं। दूसरा हमारा चहल, लेग स्पिनर जी। यानी कि 2 चीज़ें अलग, गेंद बाहर निकलती है, बल्लेबाज से दूर जाती है। जब गेंद बल्लेबाज से दूर जाती है तो शॉट मिडिल नहीं हो पाता है आसानी से। यानी अब लेफ्ट हैंडर अगर राइट हैंड बल्लेबाज, अमूमन तौर पे क्रिकेट में राइट हैंड ही बल्लेबाज होते हैं, लेफ्ट हैंडर कम होते हैं, उनकी प्रतिशत 20 होती है और 80% राइट हैंड बल्लेबाज होते हैं। अब लेफ्ट हैंडर का बॉलर जो ओवर द विकेट गेंद फेंका है वो क्रॉस होकर बल्लेबाज से दूर जाएगी, इनसाइड एज और आउटसाइड एज और क्रॉस, तीनों में खतरा होता है बल्लेबाज को। इसी तरह लेग स्पिनर बॉल जब फेंकता है तो स्टंप में पड़कर ऑफ स्टंप के बाहर टर्न होती है गेंद, वहाँ भी बल्लेबाज से दूर जाती है, तो वहाँ भी बल्लेबाज के लिए प्रॉब्लम है। ऐसे में निश्चित रूप से आरआर की बल्लेबाजी के साथ बॉलिंग भी मजबूत है, क्योंकि उसमें विविधता है, वैरायटी है। आपके पास एक से गेंदबाज नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज हैबिचुअल हो जाता है, एक सी गेंदें आती हैं। जब आपके पास विधा होती है, वैरायटी होती है, विविध तरह के बॉलर होते हैं, तब बल्लेबाज परेशान होता है कि उसे ऐसे नहीं अपना गेम चेंज करना पड़ेगा वरना विकेट दे देगा। जी, हमने बात की क्षेत्र रक्षण की, अभी की बॉलिंग की बात, अब हम करते हैं बल्लेबाजी की बात। बल्लेबाजी को मिला करके जो 2 आपने बाकी चीज़ें विधाएँ बोली, क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी, तीनों में बल्लेबाजी को मिला करके क्या लग रहा है किस टीम का पलड़ा भारी है, निर्णायक? देखिए मैंने आपको जैसे अभी अर्ज़ किया आपके खिदमत में कि जॉस बटलर को आउट करना, 11 खिलाड़ियों को आउट करना है, उसका अकेला बल्ला काफ़ी है। वो 8 ओवर मैच खेल जाएगा, पंजाब की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। जितनी देर बटलर फील्ड में बल्लेबाजी करते रहेंगे उतना दूर ले जाएंगे पंजाब से वो मैच। बटलर की पीठ अगर पंजाब के बॉलर जितनी जल्दी देख लेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा, यानी पवेलियन रवाना कर दें, फिर मैच में वापस आ सकते हैं। जीत की कुंजी बता दी है आपने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है चंडीगढ़ वालों के लिए कि बटलर को आउट कर दीजिए, आधा गेम आप जीत लेंगे। चलिए अब हम अपने दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं, लखनऊ और कलकत्ता के बीच में, तहजीब और परिश्रम के बीच में। हालांकि कोलकाता वाले इस बार डाउन है, 8वें नंबर पर है, और लखनऊ बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, 2 नंबर पे है। तो 4 खिलाड़ी हैं लखनऊ से, मुझे लग रहा है 3 जो महत्वपूर्ण है, केएल राहुल है, डिकॉक है, हुडा है, और राहुल आजकल अपने फॉर्म में चल रही है, एक अच्छा संदेश है टीम के लिए, तभी वो 2 नंबर पे है। दूसरी तरफ 4-5 खिलाड़ी हैं, श्रेयस है, रसल है, नीतीश राणा, नारायण और उमेश यादव बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीत की कुंजी किस तरफ है और क्या होगी वो? देखिए मैं आपको जहाँ तक बताऊँ, लखनऊ बहुत ही इजी ले रहे हैं, उनको देखकर नहीं लगता कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, उनको देखकर नहीं लगता है वो बहुत टेंशन में, वो अपने खेल को एंजॉय कर रहे हैं। पहली बार टीम बनी है, पहली बार एक यूनिट बनी है, ऐसे खिलाड़ियों का संयोजन है जिनकी उम्र में अंतर बहुत कम है, इसलिए वो हम प्याला हमने वाला वाली पोजीशन में है। मिल बांट के खाते, मिल बांट के खेलते और मिल बांट के जीत लेते हैं। यहाँ केकेआर की प्रॉब्लम यह है कि केकेआर में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले कप्तान रह चुके हैं अपने अपने देश के, वहाँ कहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है। श्रेयस अय्यर किसी भी स्तर पर कप्तानी नहीं की है, श्रेयस अय्यर को सीधा बना दिया कप्तान। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि श्रेयस अय्यर के पास कप्तानी का हुनर है लेकिन अनुभव नहीं है। श्रेयस अय्यर के पास अच्छी टीम है लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस मौके पर किसको आगे बढ़ाया जाए। उनकी परेशानी ये है कि उनके बिसात पे सारे मोहरे हैं, लेकिन किसकी चाल दूसरे को शय और मात कर देगी, ये श्रेयस अय्यर को अभी सीखना पड़ेगा। इसके चलते श्रेयस अय्यर की टीम भी नीचे है अभी और उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है। सईद अली मेहंदी ने जो बताया, इस समय 2 संघर्ष है,
कोलकाता नाइट राइडर के लिए आज के मैच में एक तो सामने वाली टीम से यानी कि लखनऊ से, और दूसरा संघर्ष चल रहा है उनका आपस में। बहुत सारे कप्तान है, मानसिकता है, मनोवैज्ञानिक आपस में सीनियरिटी जूनियरिटी की लड़ाई है। जो भी है हम उस पर गहराई में नहीं जाएंगे। हाँ, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है क्योंकि टीम की एकजुटता प्रभावित होती है। आप बताइए मैच में गेम चेंजर किसको देख रहे हैं आप इन दोनों में, लखनऊ और कोलकाता के मैच में? मैंने बताया ना आपको, राहुल आते हैं चिंगम खाते हुए आते हैं, फ्रंट पर आते हैं, आगे से लीड करते हैं और सबसे कहते हैं मेरे पीछे चले आना, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, ये कप की तरफ रास्ता जा रहा है, हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो कप मिल जाएगा हमें। उनकी नज़र कप पर है, उनकी नज़र विपक्षी पर नहीं है। उन्हें नहीं मालूम गेंद कौन फेंक रहा है, उनकी नज़र सिर्फ यह है कि मुझे इस गेंद को बाउंड्री के पार कैसे पहुँचाना है। और यही, और उनके खिलाड़ी, उनकी टीम, उनके मेंबर यही फॉलो कर रहे हैं कि हमारा कप्तान आगे बढ़कर खेल रहा है, हम इन्हें जिताएंगे। ये दमखम है। महत्वपूर्ण बात कही आपने केएल राहुल को लेकर कि खेल भी एक तो ओपनिंग सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, उसमें बल्लेबाजी का पराक्रम दिखाना सफलतापूर्वक, ऊपर से कप्तानी का भी सफलतापूर्वक निर्वाह करना, दुगनी चुनौती वो सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनकी संभावना जीत की बिल्कुल बनती, गेम चेंजर बनते लगते हैं केएल राहुल, जो आपने बताया। अब इसी बात को हम आगे बढ़ा के कहते हैं, पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमों में बहुत अंतर। आपको क्या लगता है कोलकाता का आईपीएल का सफ़र खत्म हो जाएगा आज? देखिए, तकनीकी रूप से ख़त्म नहीं होता है अच्छा। तकनीकी रूप से ये है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इसका असर दूसरी टीमों पर भी जाता है। दूसरी टीमें अगर बुरा करेंगी तो कलकत्ता को लाभ होगा कहीं ना कहीं। लेकिन ये आईपीएल अब उस स्टेज पे पहुंच गया है जहां गलती की गुंजाइश बहुत कम है। जो टॉप की टीमें हैं उन्हें मालूम है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो मेरे हिसाब से कलकत्ता का सफ़र ख़त्म हो चुका है, लेकिन तकनीकी रूप से हम नहीं कह सकते क्योंकि जब तक 4 टीमें एलिमिनेट ग्रुप में ना पहुंच जाएं तब तक औरों की दावेदारी खारिज नहीं की जा सकती। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तकनीकी रूप से ये संभव नहीं है कि हम ये कह सकें कि कोलकाता का आईपीएल सफ़र खत्म हो गया है, लेकिन देखा जाए अगर हम कठोर सत्य के धरातल पर देखें, जैसा अभी तक प्रदर्शन चल रहा बाकी टीमों का, और आपने कहा समय भी ऐसा है कि गुंजाइश किसी की नहीं कि जरा सी भी चूक करने की, ऐसी स्थिति में इसकी संभावना बहुत कम है कि जो अच्छा खेल रहे हैं वो खराब प्रदर्शन करने लग जाए, अचानक इनका भाग जाग जाए दूसरों के बुरे प्रदर्शन से। जो भी होगा आपके सामने आएगा, आप देखेंगे ही। देखिए, अगर बात करें आज के पहले मैच की जो है राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच, तो मुझे लगता है कि भले ही पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमों में बहुत अंतर हो कि राजस्थान रॉयल्स ऊपर है और पंजाब किंग्स नीचे, लेकिन पंजाब ने जिस तरह से पिछले मैचेस में वापसी करी अपनी, और जिस तरह से उन्होंने गुजरात को हराया था एक बड़े अंतर से, एक बड़े मार्जिन से, काफ़ी जल्दी मैच ख़त्म कर दिया था, और जिस तरह की उनके पास फायर पावर है, तो मुझे लगता है कि पंजाब और राजस्थान का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें बैलेंस्ड है। पंजाब की टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत ताबड़तोड़ है, दोनों ही टीमें बैलेंस्ड है। राजस्थान रॉयल्स पहले से ही वन ऑफ द फेवरेट्स माने जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के, तो मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि जिस तरह से गुजरात ने अपने शुरू के मैचेस जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गुजरात टीम हार नहीं सकती बाद में। हालांकि वो टेबल टॉपर्स है, टेबल में टॉप पर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी टक्कर देने की क्षमता है पंजाब के पास। पंजाब की बैटिंग लाइन अब जो है, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, हालांकि मयंक अग्रवाल चल नहीं रहे, राजपक्षे कितने शानदार बैटिंग करें, बेस्टो हैं, उसके बाद लिविंगस्टन जिस तरह के लंबे छक्के मारते हैं, काबिलियत है जिस तरह की उनकी, तो उस तरह से बहुत टीम खतरनाक है। बॉलिंग है, रबाड़ा है, अर्शदीप है, तो इस तरह से टीम में बहुत जान है पंजाब की। तो मुझे लगता है पंजाब और राजस्थान का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का। देखिए, बात करें अगर कोलकाता और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच की, जो आज का शाम का मैच है, तो हम देखते हैं कि दोनों ही टीमें, एक टीम टॉप पर है, सेकंड नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें नंबर पर है, तो काफ़ी पीछे चल रही है कोलकाता की टीम, तो ये देखना होगा। लेकिन हमें पिछले कुछ मैचेस में देखा है कि जो नीचे की टीमें हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और टॉप की टीमों को हराया है। कल देखिए जिस तरह से मुंबई ने गुजरात को हराया, वो कमाल का था। तो इसी तरह से देखने वाली बात ये होगी कि दोनों ही टीमों में से किसका परफॉर्मेंस, किसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि
लखनऊ की टीम बहुत ही बैलेंस्ड है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता की टीम थोड़ा सा कमज़ोर इसलिए नज़र आ रही क्योंकि उनके जो कैप्टन है श्रेयस अय्यर, एक तो वो अच्छी उस तरह की इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं, उसके बाद उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा सेटल नहीं हो पा रही है। जिस तरह से आपने देखा वेंकटेश अय्यर को खिलाते हैं, कभी उनको टीम से निकाल देते हैं, फिंच आए तो फिंच भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, बाबा इंद्रजीत को खिलाया वो भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो देखने वाली बात यही होगी कि अब वो किसको मौके देते हैं। रिंकू सिंह ने आखिरी मैच में जो शानदार बल्लेबाजी की अपनी टीम को जीत दिलाई थी, तो रिंकू सिंह उनके लिए एक पॉजिटिव नज़र आते हैं। वही बॉलिंग में उमेश यादव जिस तरह की शानदार लेंथ्स करते हैं तो एक वो पॉजिटिव नज़र आते हैं। वही लखनऊ के पास बहुत सारे पॉजिटिव है, कैप्टन है केएल राहुल वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, क्विंटन डिकॉक है, उसके बाद उनके पास मार्कस स्टोइनिस है, कुणाल पांड्या, आयुष बडोनी है, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, दुष्मंता चमीरा, मोहसिन खान है, तो उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी टीम टॉप पे चल रही है। लेकिन ऑन द गिवन डे कुछ भी हो सकता है कि आज कोलकाता लखनऊ को हरा दे, पर मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि 70-30 मैं लखनऊ के फेवर में रखूँगा इस मैच को। देखना मत भूलिएगा आईपीएल, लेकिन साथ में देखिएगा जनभावना टाइम्स। फिर मिलेंगे हम कल के मैच के लिए दोबारा आपसे। नमस्कार।